Now very good morning students. I am your maths teacher. Today I will teach you maths of class 2nd. Now today we start new chapter number 7 which is fraction. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन कोई भी हमारे पास एक पूरी चीज होती है, उस पूरी चीज का एक छोटा सा पार्ट। यानी मान लीजिए जैसे कि हमने मार्केट से पिज्जा खरीदा। पिज्जा पूरा सर्कल होता है। अब उस पिज्जे के हमने 4 पार्ट्स कर दिए। पूरा पिज्जा है यानी कि वो पूरा होल है और उस पिज्जे के हमने 4 पार्ट कर दिए और 4 पार्ट में से एक पार्ट हमने बाहर निकाल लिया। तो जो हमने 1 पार्ट बाहर निकाला था खाने के लिए, तो वो 1 पार्ट हमारा उस पूरे पिज्जा का फ्रैक्शन हो गया। यानी कि अगर कोई पूरी चीज होती है तो वो हमारा पूरे होल नंबर होता है और उस पूरी चीज के हम जितने भी पार्ट्स कर देते हैं, कट करके 4 पार्ट्स कर दिए या 3 पार्ट्स कर दिए या 5 पार्ट्स कर दिए, और उसमें से पार्ट्स इक्वल पार्ट्स करने के बाद एक 1 पार्ट या 2 पार्ट जब हम उसमें से बाहर निकाल देते हैं तो उस नंबर को हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। मान लीजिए जैसे ये हमारा क्या है, मान लीजिए हमारा पिज्जा है। क्या है ये हमारा पिज्जा। अब इसके मान लीजिए हमारे घर में 4 बच्चे हैं, 4 भाई बहन हैं, सबको हमें इक्वल देना है, तो हमने इसके 4 पार्ट्स कर दिए। बिल्कुल बीच में से हमने ये हाफ कर दिया, बीच में से हमने कट कर दिया, तो 1 पार्ट ये हो गया और 1 पार्ट ये, तो इसके 2 पार्ट्स इक्वल हो गए। इसी तरह से हमने इसको फिर से बिल्कुल हाफ कर दिया, तो ये फिर से 2 पार्ट्स के फिर 2 पार्ट्स हो गए। कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4। अब हमने ये 1 पार्ट यानी यहां से और यहां तक ये 1 पार्ट हमने इतना पार्ट, ये जो मैंने शेड किया है ये पार्ट मैंने इसमें से अलग निकाल के अलग कर दिया, यानी इसे मैंने ये इसमें से तोड़ लिया। तो ये जो हमने 1 पार्ट लिया था, हमने 1 पार्ट ले लिया, यानी कि इस तरह से हमने 1 पार्ट ले लिया और टोटल पार्ट्स हमने कितने किए थे? 4। तो हम इसको लिखेंगे नीचे 4। तो यानी कि जो 1 है वो इस पूरे पिज्जा का फ्रैक्शन हो गया 1/4। अगर हम 2 पार्ट्स ले लेते हैं इसका, ऐसे ये हमने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, तो हमने 2 पार्ट्स ले लिए, तो हम ऊपर लिखेंगे 2 और कितने पार्ट्स करे थे हमने? 4, तो नीचे 4, तो 2/4। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 2/4। तो इस तरह से फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी पूरी चीज में से हम उसके जब इक्वल पार्ट्स कर देते हैं, मोर देन 2 3 4, तो उसमें से जितना भी पार्ट हम बाहर निकाल लेते हैं वो नंबर हमारा उस पूरी चीज का फ्रैक्शन होता है। अब देखिए इसी तरह से जब हम किसी भी 2 चीजों को हम हाफ कर देते हैं, 2 चीज हमने हाफ कर दी और उन हाफ को जब हम मिला देते हैं तो वो पूरी एक चीज बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए जैसे ये हमारा क्या है? स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर के हमने बीच में से लाइन यहां से हमने कट कर दिया, तो हाफ ऊपर हो गया और हाफ नीचे हो गया। अब इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो ये पूरा स्क्वायर बन जाएगा हमारा। यानी कि कोई भी 2 हाफ चीजों को जब हम मिला देते हैं तो वो हमारी पूरी एक चीज बन जाती है। तो इस तरह से उसे हम कहते हैं हाफ, यानी कि 2 हाफ मिलकर 1 होल बनता है। अब जैसे मान लीजिए एप्पल है, मम्मी एप्पल लेकर आई, एप्पल को आपने बीच में से कट किया, बिल्कुल हाफ कर दिया, हाफ दे दिया। अब उन हाफ को जब हम मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, तो पूरा एक एप्पल फिर से बन जाएगा। यानी कि जब 2 हाफ मिलते हैं तो वो एक पूरी चीज बन जाती है, यानी कि 2 हाफ मेक्स 1 होल। इसी तरह से और हाफ के लिए हम 2 पार्ट्स करते हैं और 1 बाहर निकाल लेते हैं।
तो उस हाफ के लिए हम लिखते हैं 1/2। तो यहाँ पे आपका जो पेज है 107, यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है एंड टेक द शेप दैट शोज हाफ एंड कलर 1/2 ऑफ द फिगर। इस यहाँ पर कौन सी फिगर जो शेड हो रही है, हाफ में शेड हो रही है, हाफ वाली फिगर को हमें आइडेंटिफाई करना है और उसे हमें कलर करना है। जैसे कि देखिए फर्स्ट में ये हमारा स्क्वायर है, ये हाफ सर्कल बना हुआ है और ये हमारा ये भी फिगर है हमारी। अब बिल्कुल हाफ फिगर हमें कौन सी दिखाई दे रही है, देखिए ये बीच में लाइन है, बिल्कुल हाफ हाफ हो रहा है, हाफ को हमने शेड कर दिया और इस हाफ को छोड़ दिया, तो यानी कि ये वाली फिगर हमारी हाफ है। इसी तरह से ये हाफ है नहीं, क्योंकि इसमें ये हमारा, अच्छा इसमें हमें कलर करना है हाफ को। अब कितने पार्ट्स हैं इसमें, देखिए 1 2 3 4 हैं, 4 पार्ट्स हैं, तो 4 का हाफ कितना होता है 2 पार्ट्स, तो हमें यहाँ पे 2 पार्ट्स को शेड कर देंगे हम। तो यहाँ पे हम ऐसे शेड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हमने ये 2 पार्ट्स को शेड कर दिया। आप कलर करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कलर करना है, ये भी हाफ है, इसका हाफ हो रहा है, यहाँ पे शेड किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 पार्ट्स हो रहे हैं, 2 पार्ट्स में से जो 1 पार्ट है उसको हमें हाफ लेना है, तो 2 का हाफ करते हैं, 1 पार्ट है, 1 पार्ट ले लेंगे हम तो इसका हाफ हो जाएगा, तो इस पार्ट को हम शेड कर देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा हाफ हो गया। इसमें हम कलर कर देंगे। देखिए इसमें कितने हैं 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, 4 में से 2 पार्ट, 4 का हाफ कितना होता है 2, तो 2 पार्ट्स को हम शेड कर देंगे। 1 पार्ट ये हो गया हमारा शेड, और ये 2 पार्ट, तो हमने हाफ हाफ कर दिया, 2 पार्ट को हमने छोड़ दिया और 2 पार्ट को हमने शेड कर दिया, तो ये हाफ हो गया हमारा। अब देखिए इसमें 1 2 3 पार्ट्स हैं, अब 3 पार्ट्स हैं तो 3 का हाफ हम नहीं कर सकते, तो हम इसको शेड नहीं करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 1 2 3 पार्ट्स हैं, अब 3 का हाफ हम नहीं कर सकते। अगर हम मान लीजिए हमने 1 पार्ट को शेड कर दिया तो यहाँ पे 2 बचेंगे, तो इक्वल नहीं होगा, यानी इक्वल होना चाहिए, तो ये हम इसको हाफ नहीं कर सकते। अब देखिए हम इसको 2 पार्ट्स हैं, ये 2 पार्ट्स में से हमने 1 पार्ट को शेड कर दिया तो 1 पार्ट हमारा छूट जाएगा, दोनों इक्वल पार्ट्स हो गए, तो हम इसको यहाँ पर शेड कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट को हमें लेना है, तो हम इसको शेड कर देंगे। ये हमारा 1/2 हो गया। इसी तरह से हमें यहाँ पे करना है, देखिए यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4, तो 4 का हाफ कितना होता है 2, तो हम इसमें 2 पार्ट को शेड कर देंगे। यानी कि हमने हाफ कर दिया शेड इसको और हाफ हमने छोड़ दिया। इसी तरह से हम ये 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट को शेड कर देंगे हम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2। इसी तरह से यहाँ पे 2 पार्ट 4 है, 1 2 3 4, इसमें से फिर हम 4 में से 4 का हाफ कितना होता है 2, तो 2 पार्ट को हमने शेड कर दिया। इस तरह से। नाउ नेक्स्ट पेज, देखिए यहाँ पे हमें रिकॉग्नाइज एंड टेक द शेप दैट शोज द 1/3। 1/3 मतलब टोटल पार्ट्स हमारे 3 होने चाहिए और उस 3 में से 1 पार्ट को हमें शेड करना है। तो जिसमें भी 3 पार्ट्स हैं वो वाली फिगर हमें सिलेक्ट करनी है। तो देखिए 3 पार्ट्स किसमें हैं 1 2 3 इसमें है, इसमें 1 2 3 4 है तो इसे हम नहीं लेंगे, इसमें भी 4 है इसे भी हम नहीं लेंगे। तो जो 3 पार्ट्स हैं 1/3 का मतलब टोटल पार्ट्स हमारे 3 हैं
और 3 में से हमें 1 पार्ट को शेड करना है, यानी कि कलर करना है। तो हमें यहाँ पे ये 3 पार्ट्स हैं, इसमें से 1 पार्ट को हम कलर कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/3, इस तरह से। तो इसके यहाँ पर हम टिक कर देंगे, यानी कि ये 1/3 दिखाई देगा हमें। इसी तरह से देखिए यहाँ पे 3 पार्ट्स किसमें हैं, 1 2 3 4 इसमें नहीं है, 1 2 3 4 इसमें भी नहीं है, 1 2 3 इसमें 3 पार्ट्स हो रहे हैं। तो इसके नीचे हम टिक कर देंगे और 1 पार्ट को हम शेड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/3। 1/3 का मतलब है 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट को हमें शेड करना है, यानी कि 1 पार्ट हमने अलग कर दिया, तो उसका जो फ्रैक्शन है वो 1, उसे हम कहते हैं 1/3। इसी तरह से यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे 1 2 3 पार्ट्स हैं, तो ये 1/3 हो जाएगा। 3 में से 1 हमने ले लिया तो 1 और ये टोटल 3, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे 1 2 3। ये भी, इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, इसे भी हम टिक कर देंगे। इसमें 2 पार्ट्स हैं, इसे हम नहीं करेंगे, और इसमें 1 पार्ट को हम शेड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/3। इसी तरह से नीचे वाली फिगर देखिए, ये सर्कल है, इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3। तो 3 पार्ट्स है, 1/3, 3 में से 1 पार्ट को हम ले सकते हैं, तो 1, और ये 3 है तो 3rd, तो 1/3 इसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे टिक लगा दीजिए। यहाँ कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4, इसे हम नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए 1 2 3 पार्ट्स हैं, 3 में से 1 पार्ट को हम कर सकते हैं, तो ये भी हमारा 1/3 हो जाएगा। तो यानी हम इसे फिर 1 पार्ट को शेड कर देंगे। तो ये हमारी फिगर कौन सी हो गई 1/3। 1/3 मीन्स 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट को हमें अलग करना है, यानी कि शेड करना है, तो उसको हम कहते हैं 1/3। तो ये जो फिगर है हमारी ये 1/3 है, यानी टोटल पार्ट्स 3 और उसमें से 1 पार्ट हमने शेड कर दिया। नाउ नेक्स्ट पेज वी डू इन पार्ट 2nd। नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।